को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। यानी एक बलून है, स्फेरिकल बलून है, उसको जब हवा भरी जा रही है तो पहले उस स्फेरिकल बलून का रेडियस क्या था, 7 सेंटीमीटर था। हवा भरने के बाद उसका रेडियस कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं इसको कॉपी करूं और दोबारा इसी को पेस्ट करूं यहाँ पे, तो हवा भरने के बाद ये बलून बढ़ गया। ठीक है, ये बलून बढ़ गया। इसमें रेडियस था, जब ये इनिशियल था तो इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर था। जब इसमें हवा भरी गई तो इसका रेडियस बन गया 14 सेंटीमीटर। यानी ये केस 1 है और ये है केस 2। पहला बलून का रेडियस है 7 सेंटीमीटर और दूसरे बलून का रेडियस है 14 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमने हवा भरी। अब हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून। यानी इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है और इसका भी हमें सरफेस एरिया निकालना है। और सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बलून और सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बलून का हमें रेशियो निकाल देना है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? अब इसको अभी सॉल्यूशन में चलते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ बलून ए 4πr²। यहाँ पे हम बलून ए का रेडियस लेंगे 4 × 22/7 × 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बन जाएगा 4 × 22/7 × 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 कट जा रहा है तो मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया ऑफ बलून बी देख लेते हैं। 4πr², इसका भी सेम फार्मूला यूज़ होगा, बट रेडियस हमें दूसरा लेना होगा जो कि था 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यानी 4 × 22/7 × 14 सेंटीमीटर × 14 सेंटीमीटर। 7 से कट जाएगा, 7 × 2 = 14। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दोनों बलून का हमें सरफेस एरिया मिल चुका है। पहले वाले बलून का सरफेस एरिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे बलून का सरफेस एरिया है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका रेशो निकाल लेते हैं। 616:2464 फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। 616/2464 क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, तो आंसर आएगा 1/4। यानी 1/4, जिसे हम रेशियो में लिखेंगे 1:4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओके, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें रेशियो निकालना है दोनों बलून के सरफेस एरिया का। हमने निकाल दिया, आंसर है 1:4।